लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है शाखा के द्वारा। ये ना केवल हम लोगों को वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं बल्कि हमें फिट रहना सिखाते हैं। हमारी ये फैट टू फिट जर्नी भी समाज के कल्याण के लिए है। तो आज 30 अगस्त है और पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखते हैं आप कि हमने कितना रिडक्शन किया अपने वेट में, स्टेबल है या बढ़ गया है, आइए चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 27वां दिन है। आज हम करेंगे हाफ एन आवर की वॉक, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज और साथ में आज एक एक्सरसाइज हम और ऐड करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों हम पहुंच गए पार्क में और स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। अभी टाइम हो रहा है 6:23, 30 अगस्त। आइए स्टार्ट करते हैं। आज लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है शाखा के द्वारा। कभी कभी इस पार्क में आरएसएस की शाखा भी लगती है और आज लोग पूरे उत्साह के साथ लाठी चलाना सीख रहे हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शाखा के द्वारा लिया गया है लोगों को आत्मरक्षा सिखाने का। लाठी चलाना सभी को आना चाहिए क्योंकि हर पहलू पे आपको फिट रहना है। जब बात आती है आत्मरक्षा की, जब बात आती है वैल्यू सिस्टम की, तो शाखा हमेशा उसमें अव्वल रही है। ये ना केवल हम लोगों को वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं बल्कि हमें फिट रहना सिखाते हैं। हम अपने समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे। कोई आदमी अगर हमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आघात करे तो कैसे हम आत्मरक्षा करें, इस बात की ट्रेनिंग भी आरएसएस के द्वारा शाखा के माध्यम से दी जाती है। आरएसएस और शाखा एक समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने का प्रयास है और लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम आप यहाँ सीखते हैं वो आपको जीवन भर काम देता है। आरएसएस की जो शाखा लगती है ये सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीतिक पार्टियों से अलग आपको मानवीय मूल्यों की वैल्यू समझाती है। उनको जीवन में अपनाने की खुद कोशिश करते हैं और आपको करवाने की कोशिश भी करते हैं। आपको इतना अच्छा वैल्यूज़ ये सिखाते हैं कि जीवन भर आप उनसे लाभ उठाते रहते हैं। तो ऐसी तरह के गुड इनिशिएटिव्स और भी स्टार्ट होने चाहिए। हमने भी एक स्टार्ट किया है फैट टू फिट, जो लोगों को हमेशा स्वस्थ रखने में उनकी मदद करेगा। फैट टू फिट में यही बेसिक चीज़ है कि बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इस फैट टू फिट जर्नी के माध्यम से आप जो एक हैबिट डेवलप करते हैं वो आपको जीवन में किसी भी पहलू में सक्सेस दिलाने के लिए बहुत यूज़फुल है। शाखा भी समाज कल्याण के लिए है और हमारी ये फैट टू फिट जर्नी भी समाज के कल्याण के लिए है। दोस्तों आज 30 अगस्त है और पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
मेरी तरफ से आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब हर्षोल्लास के साथ आप सभी ये त्यौहार मनाएं। एक वन योगा ग्रुप इज सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी टुडे। बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं लोग। आज लगता है कि पूरा देश कृष्णमय हो रखा है, कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे। दैट्स ग्रेट। दोस्तों अब टाइम हो गया है 6:54 और हमारी हाफ एन आवर की वॉक कंप्लीट हुई। आइए चलते हैं अब स्टिल जॉगिंग के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी जॉगिंग करने वाली जगह पर और अब टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:58। तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट का स्टिल जॉगिंग। और दोस्तों अब टाइम हो गया 7:19। हमारी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 120 टाइम जंपिंग जैक्स। तो वही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने 120 जंपिंग जैक्स कर रही हैं। अब टाइम है हमारा 30 सेकेंड्स के 3 सेट लगाने का ट्विस्टर एक्सरसाइज में। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने कर लिया है 90 सेकेंड ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, 120 जंपिंग जैक्स, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग एंड हाफ एन आवर की वॉक। अभी हम 1% इम्प्रूवमेंट पे आज एक नई एक्सरसाइज ऐड करने वाले हैं और आज हम ऐड करेंगे 10 स्क्वाट्स। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये था हमारा 1% इम्प्रूवमेंट
और आज हमारा 27वां दिन है। आज के जो हम डेली टारगेट्स थे वो सभी कंप्लीट कर लिए। हाफ एन आवर की वॉक हमने कंप्लीट की, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग हमने कंप्लीट की, 120 जंपिंग जैक्स हमने कंप्लीट किए, 30 सेकंड के 3 सेट हमने ट्विस्टर के लगाए और 1% इम्प्रूवमेंट में आज हमने ऐड की है नई एक्सरसाइज स्क्वाट्स, जिसको हिंदी में बैठक बोलते हैं। तो 10 स्क्वाट्स हमने आज किए हैं। दोस्तों ऐसे एक एक कदम बढ़ के हम ज़रूर मंजिल तक पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, तो आज का जो सक्सेस मंत्र है वो भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उसका हर एक पल कुछ ना कुछ शिक्षा हमें देता है, प्रेरणाओं से और गुड लर्निंग से भरा हुआ है। मगर एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और आपने भी की होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जब से जन्म लिया तभी से उन्होंने परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। परेशानी उनके जीवन में उस समय से आई जब उनका जन्म हुआ। कालकोठरी में वो पैदा हुए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उनको लेकर यमुना पार करके गोकुल गांव में छोड़कर आए नंद जी के यहाँ। फिर वहाँ पर भी राक्षसों का अटैक, रोज़ जीवन में नई चुनौतियाँ। कृष्ण जी भगवान थे, चाहते तो अपने लिए एक बहुत लग्जरियस लाइफ लिख सकते थे, लेकिन शायद हमें और आपको मैसेज देने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ ऐसी लिखी। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी कहे जाते हैं और जैसे ही उनका थोड़ा बचपन आया, थोड़े वो 2-4 साल के हुए, उनके ऊपर रोज़ राक्षसों से अटैक कराए गए और इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने विशालकाय राक्षसों का वध किया और इस समाज की रक्षा की। इस धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ा हुआ था जिसको उन्होंने ख़त्म किया। थोड़े और बड़े हुए, प्रेम प्रसंग भी उनका हुआ माता राधा रानी से, और उसके बाद वियोग, सबको छोड़कर वो चले गए अपनी कर्म भूमि में, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था उसका कार्य संपन्न करना था उनको। इस तरह से वो जीवन भर कुछ ना कुछ छोड़ते रहे, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उन्होंने मानवता का जो एक पार्ट हम सबको पढ़ाया है। क्योंकि हम लोग आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे, वैल्यू सिस्टम पे, मानवता के मूल्यों पे नीचे गिर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें उन मानवीय मूल्यों को सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि मैं भगवान हूँ, ये सृष्टि का आदि और अंत मैं ही हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमन। भगवान भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि हमारे जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आएंगी, डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग पड़ेंगे। उस समय हमें क्या आदर्श निर्णय लेने चाहिए, इसका ज्ञान देने के लिए शायद हमें भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु ना मिले, लेकिन उन्होंने समाज कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए। दोस्तों, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ गीता को, क्योंकि उसमें जीवन के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया है। कब आदमी को कैसा करना चाहिए, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। द बेस्ट बुक ऑफ मैनेजमेंट इज़ गीता। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस बात के फर्म बिलीवर थे। वो गीता को हमेशा अपने साथ रखते थे, जब भी उनको टाइम मिलता था वो उसको अवश्य पढ़ते थे। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम धर्म से मुस्लिम थे, मगर फिर भी उन्होंने गीता की जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स थे उनको ग्रहण किया। खुद मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और अंत में
जैसी मृत्यु वो चाहते थे उनको वैसी मृत्यु भगवान ने दी। एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं लेक्चर देते देते मरना चाहता हूँ, और ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर हुई और उनकी मुँह मांगी मृत्यु उनको मिली। दोस्तों, जो गीता को पढ़ लेता, समझ लेता है, वह संसार का बहुत ही भाग्यशाली और बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो आज का सक्सेस मंत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसको पूरे उत्साह के साथ फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है घर चलने का और अपनी डेली की वेट की रिडक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने का। तो आइए चलते हैं घर पे, मिलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने घर पे। आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 27वां दिन है और देखते हैं अब कि हमने कितना रिडक्शन किया अपने वेट में, स्टेबल है या बढ़ गया है। आइए चेक करते हैं। और आज का हमारा वेट आ रहा है 85.15 मीन्स आज का हमारा वजन कल 26वें दिन से 50 ग्राम कम है। बहुत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यस, एक कदम हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े हैं। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, शेयर कीजिए इन वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। मैं रोज आपसे बात कहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो कल फिर मिलेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ 28वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।